नमस्कार। शादी में अगर आ रही है बाधा, शादी योग्य लड़की है या शादी योग्य लड़का है, किसी न किसी कारणवश उसकी शादी में बाधा आ रही है या फिर अड़चन आ रही है। अब ऐसा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए, अगर लड़के की या लड़की की कुंडली में मंगल का दोष है तो फिर ऐसे में भी शादी होने में बहुत ही ज्यादा अड़चने आ जाती। आज मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताने वाली हूँ। इन उपायों में आपको चुन लेना है कि कौन सा उपाय करेंगे और लगातार करेंगे। याद रखिए, कोई भी उपाय अगर आप करते हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एक नियमबद्धता जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया और चौथे दिन आपने छोड़ दिया और फिर इसका इल्जाम आप ईश्वर पर लगाते हैं कि ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट और बहुत अच्छे भक्त की तरह अगर आप इन नियमों को करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या सॉल्व होती है। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रही हूँ शादी की, यानी कि जल्द शादी की। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शादी में अगर अड़चन आ रही है या शादी तय होने के बाद भी टूट जा रही है तो प्रत्येक दिन उस जातक या जातिका को भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पार्वती चालीसा सर्वश्रेष्ठ माना गया है अगर आपका विवाह जल्द नहीं हो रहा है तो। अगर लगातार आप पार्वती चालीसा का प्रारंभ करते हैं पढ़ना और अपनी इच्छा सामने रखते हैं माँ पार्वती के, तो जल्द विवाह होने के योग बनते हैं। उसी प्रकार से हर सोमवार भगवान शिव पर आपको जल जरूर अर्पण करने चाहिए। शादी का कनेक्शन शुक्र और मंगल के साथ भी होता है, तो अगर शुक्र से जुड़ी हुई कोई समस्या है या फिर अगर आपका शुक्र बहुत ज्यादा कमजोर है तो फिर आपको जल में थोड़ी सी काली तिल मिलाकर आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पण करनी चाहिए, यानी शिवलिंग के ऊपर आपको ये जल प्रत्येक सोमवार जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर मंगल की वजह से, यानी कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है और इसी कारण से शादी में विघ्न हो रही है या फिर बाधा आ रही है या फिर हमेशा होते होते टूट जाती है, तो फिर ऐसे में आपको भगवान हनुमान के शरण में जरूर जाना चाहिए। करने के लिए 7 मंगलवार आपको व्रत रखना चाहिए और सिर्फ फलाहार लेना चाहिए। एक टाइम में आपको भगवान हनुमान के मंदिर में जाकर 5 फल, 2 लड्डू जरूर लेकर जाने चाहिए। 2 लड्डू आप अलग से भी अपने साथ लेकर जाइए। 5 फल पहले आपको हनुमान मंदिर में, अगर वहाँ शिवलिंग है तो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो आपने 2 लड्डू लेकर गए थे साथ में, वो 2 लड्डू आपको भगवान हनुमान को चढ़ा देने हैं। अलग से जो आपने 2 लड्डू लिए थे वो वापस लेकर आए और किसी गौ माता को आपको ये खिला देना है। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि अगर गाय ना हो तो फिर मत कीजिए, क्योंकि ये उपाय उनके लिए ही कारगर करेगा जिनके पास गाय या गौ माता की सुविधा हो, तो जहाँ पर वो 2 लड्डू गौ माता को खिला सके। अगला उपाय बता देती हूँ। गुरुवार को केले के पेड़ के जड़ में आपको जल जरूर अर्पण करना चाहिए और उस जल में थोड़ी सी हल्दी, चना दाल और गुड़ उस जड़ में जरूर डालिए हर गुरुवार, यानी एवरी थर्सडे। और वहीं पर कोशिश करें, अगर संभव हो तो वहीं पर उसी पेड़ के पास बैठकर विष्णु चालीसा को पढ़े और फिर आपको धन्यवाद ज्ञापन देकर धूप दीप बत्ती दिखाकर आपको घर वापस आ जाना चाहिए। ऐसा अगर आप लगातार 7, 9 या 11 गुरुवार करते हैं तो जल्द शादी के योग। फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका कार्य संपूर्ण होने से पहले ही, यानी आपका संकल्प पूर्ण होने से पहले ही शादी के योग बनने शुरू हो जाते हैं। बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु का वास है, इसीलिए हर गुरुवार आप बरगद के पेड़ के नीचे भी जल जरूर चढ़ाया करें और साथ में अपनी इच्छा भी जरूर कहकर आया करें। तो बिल्कुल लिखित है और एकदम प्रमाणित है कि जिसकी शादी नहीं हो रही है वो या तो गुरुवार का उपाय करे, नहीं तो फिर मंगलवार का उपाय करेगा, तो उसकी शादी निश्चित तौर पर होनी ही होनी होती है, यानी कि जल्द योग बन जाते हैं। इसीलिए गुरुवार या मंगलवार ये दोनों में से एक कोई आप चुनाव करें, नहीं तो ये दोनों दिन ही आप इन उपायों को जरूर अपनाएं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।